रात का समय था और नन्ही पिया अपनी खिड़की के पास बैठी सितारों को देख रही थी। अचानक एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी उसकी खिड़की पर आकर रुकी। वो एक अनोखा जुगनू था जिसका नाम स्वर्णिम था। स्वर्णिम इतना चमकदार था कि पिया की पूरी आंखें चमक उठीं। पिया, क्या तुम मेरे साथ सपनों के जंगल की सैर पर चलोगी? स्वर्णिम ने धीमी और सुरीली आवाज में पूछा। पिया ने बिना डरे हाँ कह दी। स्वर्णिम ने अपनी रोशनी से बगीचे के एक पुराने पेड़ के पास एक जादुई दरवाजा खोल दिया। पिया और स्वर्णिम उस दरवाजे के अंदर चले गए। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, पिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां घास नीले रंग की थी और पेड़ बादलों की तरह नरम थे। स्वर्णिम ने बताया, ये सपनों का जंगल है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी तैर रही थी। चलते चलते उन्हें एक चांदी जैसी चमकती शाखा पर एक बड़ा और समझदार उल्लू बैठा मिला। उसका नाम बोधी था। बोधी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिया को देखा और कहा, इस जंगल में केवल वही आ सकता है जिसके पास सच्चा और साहसी दिल हो। बोधी ने स्वर्णिम की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पिया को उस जादुई झरने तक ले जाना चाहिए जहाँ फूल गाते हैं। स्वर्णिम ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोधी को धन्यवाद दिया। दोनों अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चले। वे एक चमकती हुई नदी के किनारे पहुंचे जहां एक बहुत सुंदर फूल खिला था। उसका नाम मालिनी था। जैसे ही पिया उसके पास गई, मालिनी ने एक बहुत ही मधुर धुन गुनगुनानी शुरू कर दी। पिया उस संगीत को सुनकर खुशी से झूम उठी। मालिनी का गाना सुनकर स्वर्णिम भी हवा में नाचने लगा। मालिनी ने पिया को बताया कि यहाँ का संगीत खुश रहने से और बढ़ता है। स्वर्णिम ने अपनी सुनहरी रोशनी से मालिनी की पंखुड़ियों को सहलाया, जिससे पूरा माहौल और भी जादुई हो गया। अचानक रास्ते में एक घना और काला धुआं छा गया। पिया थोड़ा डर गई, लेकिन स्वर्णिम ने कहा, डरो मत पिया, अपनी हिम्मत और मालिनी के गाने को याद करो। पिया ने आंखें बंद की और गाना गुनगुनाने लगी। देखते ही देखते उसकी हिम्मत से वो धुंध छंट गई। पूरा जंगल अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। स्वर्णिम ने पिया से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर बहुत साहस है। अब तुम्हारे घर लौटने का समय हो गया है। पिया ने स्वर्णिम को गले लगाया और इस अद्भुत यात्रा के लिए शुक्रिया कहा। अगली सुबह जब पिया की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसे लगा कि शायद ये सब एक सपना था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी हथेली पर एक नन्हा सा सुनहरा निशान चमक रहा था। पिया मुस्कुरा दी। उसे पता था कि सपनों का वो जंगल और उसका दोस्त स्वर्णिम हमेशा उसके करीब रहेंगे।